इकोनॉमिक्स, व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो इकोनॉमिक्स क्या है, मुझे बहुत सारे बच्चों ने पूछा इकोनॉमिक्स क्या है। तो यहाँ पे ये था कि इकोनॉमिक्स का जो है वो सवाल जो है वो मुझे सॉल्व कर, मतलब सवाल नहीं, इकोनॉमिक्स के बारे में मुझे डिस्कस भी करना था। पहले मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बना दूँ, लेकिन मुझे लगा थोड़ी सी डिटेल वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि इकोनॉमिक्स के बारे में बताना ज़रूरी है। व्हाट इज़ इकोनॉमिक्स? इकोनॉमिक्स इन आर्ट ऑफ साइंस ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। इकोनॉमिक्स में वैसे जो भी हम कुछ पढ़ते हैं वो सब झूठ होता है, दिस इज़ कॉल्ड इकोनॉमिक्स, ठीक है। ये बात सच है कि इकनॉमी जो होती है, मुल्क की इकनॉमी जो होती है, उसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारी बातें, लेकिन जो भी पढ़ेंगे, जैसा पढ़ेंगे वो झूठ पढ़ेंगे, इसमें ये बात है हमारे पास, ठीक है। पहले साइंटिस्ट जो आए थे वो आए थे आदम स्मिथ। उन्होंने स्टडी की, उन्होंने कहा कि जो है वो इकनॉमी जो है ना वो है स्टडी ऑफ वेल्थ। तो इसको कहा कि अमीरों की, ये तो खाली एक अमीरों की हो जाएगी यार, ये नहीं हो सकता। तो इसको अल्फ्रेड मार्शल्स ने कहा कि साइंस वो ऐसी बात नहीं है, इकनॉमी जो है ना वो मटीरियल वेल्थ है, मतलब हर किस्म के तबके के साथ सूट हो जाएगी। तो फिर रॉबिन आए और उन्होंने कहा कि मुझे इसमें जो है वो मार्शल वाले लॉ में बहुत सारे जो है ना वो बहुत सारे फ्लॉज नज़र आ रहे। तो उन्होंने एक अपनी जो है वो थ्योरी पेश कर दी, साइंस ऑफ स्कैरिटी एंड चॉइस, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि रॉबिन्स की ही थ्योरी अभी आज तक चल रही है। रॉबिन्स ने क्योंकि इस थ्योरी को अपने लिहाज से कर दिया, ठीक है। तो अब ये है कि साइंटिस्ट, जाहिर सी बात है, हर साइंटिस्ट थोड़ा एक्सपेरिमेंट करता है, तो वो चेंज होकर एक अच्छी नई आइडियाज़ निकलते आते हैं, क्योंकि हर 3 साइंटिस्ट ने ही अभी तक इकोनॉमिक्स के बारे में कहा है, और वो तीनों जो है वो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे से, आप चाहे तो इनके नाम भी नोट कर सकते हैं। वैसे ये इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, साइंटिस्ट के बारे में कोई इतना नहीं पूछता, क्योंकि 3 ही थे, सबको इसके इन तीनों के नाम याद होते हैं, रॉबिन्स और आदम स्मिथ और जो है वो अल्फ्रेड मार्शल्स, ठीक है। तो यहाँ पे है कि 3 सवाल इकोनॉमिक के जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, मतलब कोई भी अगर आपको पता चल जाए इस चीज़ में इकोनॉमी है तो आप उस पर 3 सवाल बेसिक रखते हैं, ठीक है। वो 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्रोसीजर, क्या इसका प्रोसीजर है, हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे ये प्रोड्यूस हुई है, टू फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है, किसके लिए हुई, हाँ, क्या, किस, कैसे और किस लिए, ये इकोनॉमी के 3 बेसिक सवाल है, और इस सवालों के बगैर आप इकोनॉमी को पढ़ नहीं सकते, ठीक है। ये 3 सवाल अगर आपके पास नहीं होंगे, आपको नहीं पता होगे, तो आप इकोनॉमी में नहीं चल सकते। आपका इकोनॉमी में चलना, इकोनॉमिक्स पढ़ना मुश्किल हो जाएगा, इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ सकते। इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए आपको ये 3 सवाल बेसिक है, और ये 3 सवाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये 3 सवाल पूरी जो है ना वो बेसिक है, इसलिए जो है वो इन 3 सवालों को बेसिक कहते हैं, और इन 3 सवालों का जो है वो हम देखते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, इसमें आती है एलोकेशन ऑफ स्कोर रिसोर्सेज टू सेटिस्फाई पोटेंशियली अनलिमिटेड नीड्स, ठीक है, कि हमारे महदूद वसाइल को छोटी सी उसमें किस तरीके से हम वसाइल को उसमें जेब खर्च में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। ब्रांचेस जो है वो असल में जो हम पढ़ते हैं, मतलब जो हमें पता है, क्योंकि जो बेसिक है कहते हैं ना, जो बेसिक है वो 2 है, मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब लार्ज, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स ये इसकी 2 है, वैसे तो 18 या 20 है, लेकिन उन सब में कहीं ना कहीं माइक्रो और मैक्रो का जिक्र हो रहा है, इसलिए 2 को मेंशन करते हैं। यहाँ पे इसकी जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में लिखा है, माइक्रो मतलब स्मॉल, मैक्रो मतलब लार्ज, डील्स करती है मार्केट्स के साथ, ये जो है वो इकोनॉमी को करती है। उसके अलावा जो है वो फोकस करती है बिहेवियर और इंडिविजुअल, कंज्यूमर्स, हाउस होल्ड, ये गवर्नमेंट पॉलिसीज़ पे चलती है। हाँ, किस तरीके से रेट्स को जो है वो बढ़ाना है, ये इस तरीके से होती है। और इसमें होता है कि प्राइसेस में किस तरीके से कमोडिटी को मैनेज करना है, ठीक है। क्या होगा कि डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ जाए और प्राइस फॉल्स हो, कम हो, ठीक है। इस तरीके से प्राइस इंक्रीज़ करनी है, सप्लाई किस तरीके से रोकनी है, सप्लाई को किस तरीके से राइज़ करना है, और डिमांड को भी किस तरीके से बढ़ाना है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। अनएम्प्लॉय को किस तरीके से रिड्यूस करना है, कहाँ उनकी जॉब्स लगवानी है, क्या उनको स्किल्स सिखाने हैं, ये सब मैक्रो में होता है। और इस तरीके से लिविंग करे, उनको इम्प्रूव किस तरीके से करना है कि वो स्टैंडर्ड लिविंग में आ सके, ठीक है। यानी एक छोटे तबके को बड़े तबके में लाना है, यानी मिडिल क्लास में लाना है, बिल्कुल जो गरीब लोग हैं उनको, और जो मिडिल है उनको किस तरीके से
अमीरों में लेके जाए और जो अमीर है उनको किस तरीके से और अमीर करे, यानी उसमें प्राइसेस भी ठीक रहे और मैनेजिंग की सारी चीज़ें हो जाए, इस तरीके से पढ़ते हैं। तो ये थी जो है वो बेसिक चीज़ें माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।